हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को निहंग इंग्लिश क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग इस चैनल में इंग्लिश का पूरा सीरीज़ चला रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हम लोग इंग्लिश के हर चैप्टर को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों का टेंस का सीरीज़ चल रहा है और टेंस का सीरीज़ में हम लोगों ने आफ्टर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। तो हम लोग जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस क्यों इम्पोर्टेंट है और फ्यूचर इम्पोर्टेंस हम लोगों को क्यों सीखना चाहिए और ये कैसे हम लोगों का हेल्प करता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और इस चैनल पर आप बने रहिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस दिस इज़ द थर्ड डिवीज़न ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का ये तीसरा भाग है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में वी यूज़ विल बी एंड शैल बी हियर। Will be and shall be we use as auxiliary verbs, and whenever we use will be and shall be in sentence we have to use verb first form plus ing. Verb first form plus ing we use, and these are called auxiliary verbs. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? auxiliary verbs बोलते हैं। What is auxiliary verb? Auxiliary verbs are called helping verb. So what is helping verb? We have already discussed many times. Helping verb means it helps us to identify, it helps us to recognize in which tense the sentence is in. ये कौन सा वाक्य में सेंटेंस है, इसको हम लोगों को पहचानने में ये हम लोगों को हेल्प करता है। See friends, if you know very well the importance of auxiliary verbs, it will help you to score not only in exams but it helps you to be very much confident while you speak and writing. Okay? तो यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम लोगों को यूज़ करना है और सभी सब्जेक्ट लाइक आई, यू, दे, वी, ही, सी, इट, नेम, etc means etc. Its full form is etc. With all them we use either will be or shall be. हम लोग या तो will be का यूज़ करते हैं या तो हम लोग shall be का यूज़ करते हैं। Interchangeably we can use will be and shall be because will be and shall be both are singular and plural. Both are singular and plural. That means we can use this will be with singular subjects and plural subjects. Similarly, we can use shall be with singular subject and plural subjects. Like this is what singular subjects, S stands for singular. This is singular and plural both. According to sentence, it works as singular and plural. Okay, तो दे ये हम लोगों का हो गया plural. We उसी तरह plural. सी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर हो गया। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है जब हम लोग नेम्स यूज़ करते हैं, मोर देन नेम्स, तो प्लूरल बन जाता है। तो हम लोग सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट को दोनों के साथ हम लोग विल बी या तो शैल बी लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एक बात जानना है कि विल बी अभी क्या है। विल बी बहुत ही ज़्यादातर लोग विल बी का यूज़ करते हैं और विल बी का ही यूज़ हम लोगों को करना है, क्योंकि शैल बी जो है, शैल बी का यूज़ अभी इसको बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। बाय द वे वी कैन यूज़ शैल बी ऑल्सो, हम लोग शैल बी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ शैल बी वी कैन यूज़ विल बी इन ऑल द केसेस। ओके, बट इफ़ यू यूज़ शैल बी देन ऑल्सो दैट सेंटेंस विल नॉट बी रॉन्ग, गलत नहीं होगा। आप शैल बी भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मोर ट्रेंड में जो है, अभी वर्तमान जो इंग्लिश है जो चल रहा है उसमें हम लोग विल बी का यूज़ करते हैं। सभी जगह विल बी का ही यूज़ होता है, लेकिन आप शैल बी भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने जाना फ्यूचर कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब्स विल बी और शैल बी, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं और किस किस सब्जेक्ट के साथ क्या क्या लगता है, किस किस सब्जेक्ट के साथ क्या क्या लगता है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जैसे कि शैल बी हुआ, विल बी हुआ, बोथ कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल, वी हैव डिस्कस्ड बोथ आर सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, तो हम लोग कैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में वाक्य है हम लोग कैसे पहचानेंगे? जाता रहेगा, खेलता रहेगा, पढ़ता रहेगा। जब भी ऐसा वाक्य होता है जैसे कि फ्यूचर में कुछ चीज़ चलता रहेगा, खाता रहेगा, पढ़ता रहेगा, जैसे कि बोलता है ना तुम कल वहाँ मेरा इंतज़ार करते रहोगे। अभी मैंने क्या फ्यूचर एक्शन के बारे में यहाँ पर बोला है। फ्यूचर
एक्शन के बारे में बोला है, यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंट एक्शन के बारे में बोला है, इमीडिएट फ्यूचर के बारे में नहीं बोला है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत रहिएगा, क्योंकि इमीडिएट फ्यूचर में प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज होता है, जैसे कि डिस्टेंट एक्शन में आपका होता है फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज होता है वहाँ पर। तो अभी हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस सीख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से पहचानेंगे? पढ़ता रहेगा, खेलता रहेगा, जाता रहेगा, सोता रहेगा, वह खेलता रहेगा, वह हंसता रहेगा। This kind of sentence, whenever we see, we have to use this future continuous formula and we have to translate into English and speak. Okay? तो इस तरह से हम लोग पहचानेंगे। तो चलिए, हम लोगों ने जान लिया। अब उदाहरण है यहाँ पर, जैसे कि वह खेलता रहेगा, so you have to write he will be playing. He will be playing, we have to use. Why? Because with he you can use will be and verb first form plus ing we have to use. He will be playing. But friends, यहाँ पर आप shall be भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि shall be और will be कब लगाते हैं। shall का यूज़ कब लगाते हैं तो कन्फर्म हो जाता है, will का यूज़ कब लगाते हैं तो लेस कन्फर्मेशन हो जाता है। तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो he will be playing, क्या वह खेलता रहेगा? ये हो गया आपका प्रश्न, yes no प्रश्न हो गया। will he be playing, यहाँ पर होगा आपका will he be playing. ओके, तो वह नहीं खेलता रहेगा, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, सो ही विल नॉट बी प्लेइंग, ही विल नॉट बी प्लेइंग, यू हैव टू यूज, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, दैट्स व्हाई वी हैव यूज ही विल नॉट बी, नॉट कम्स बिटवीन बी एंड विल। ओके, कौन खेलता रहेगा? दिस इज क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन दिस इज, सो हु विल बी प्लेइंग, यू हैव टू यूज हु विल बी प्लेइंग। सी फ्रेंड्स, यदि आप यहाँ पर ऐसा होता, कौन कौन खेलता रहेगा, कौन कौन खेलता रहेगा, अगर यहाँ पर होता तब भी आंसर वुड बी सेम, तब भी आंसर सेम ही होता। यहाँ पर हु विल बी प्लेइंग ही होता। क्यों? क्योंकि ये विल बी जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए एक ही लगाते हैं। तो इस तरह से आपको ये फ्यूचर कंटिन्यूस का फॉर्मूला यूज़ करना है और ट्रांसलेट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 एग्जांपल्स यहाँ पर लिया है और मैंने इसका ट्रांसलेशन करके भी आप लोगों को दिखा दिया है। तो आपको क्या करना है, इसी को आपको खेलना है, आपको कंपोज करना है और आपको बोलना है। जैसे कि वह मेरा इंतज़ार करता रहेगा, ही विल बी वेटिंग फॉर मी, इस तरह से होगा। मैं 2020 तक कोशिश करता रहूँगा, आई विल बी ट्राइंग टिल 2020। जैसे कि होगा कि मैं 3 घंटे तक पढ़ता रहूँगा, आई विल बी स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, इस तरह से होगा। जैसे कि आपको बोलना है कि क्या तुम मेरा इंतज़ार कल तक करते रहोगे, विल यू बी वेटिंग फॉर मी टिल टुमारो, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, सोचना है, प्रैक्टिस करना है, जैसे कि किस तरह से बनाना है और उसको हम लोगों को किस तरह से ट्रांसलेट करना है, मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो भी था, फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में जो भी जानना था हम लोगों ने जान लिया, हम लोगों ने देख लिया। एंड आई वांट यू टू प्रैक्टिस मोर कंपोजिंग सेंटेंस यूजिंग दिस फॉर्मूला विल बी एंड शैल बी। सी फ्रेंड्स, द मोर वी प्रैक्टिस द मोर वी लर्न। So I only want to say one thing here, that please you try to make your own sentence and don't imitate, don't copy other people's sentence, because यदि आप दूसरे लोगों के वाक्य को कॉपी करेंगे तो it is impossible to be very much confident in your sentence, because see in a many places I see that people are speaking very incorrect English, like they are not sure what to use auxiliary verbs in sentence, like वो बोलता है कि अब they are confident in their sentence, like they are saying I is with him yesterday, इस तरह से बोलेगा। तो आपको लगेगा कि I is with him yesterday ये सही सेंटेंस है और आप कॉपी कर लेंगे, आप उसी को बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। बल्कि आपको क्या बोलना है, I was with him yesterday, इस तरह से आपको बोलना है, क्योंकि वाज वहाँ पर होना है। क्यों वाज होना है, क्यों इज़ नहीं होना है, इन्हीं चीज़ों के फ़र्क को जानने के लिए हम लोग ग्रामर का सीरीज़ चला रहे हैं। बाय द वे, मैं उन टाइप के वाक्य को भी लेके आऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फ्यूचर परफेक्ट को लेकर। थैंक यू।